स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभां ददासि दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभां ददासि दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। ओम दुंग दुर्गायै नमः। जो लोग दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र से संपुटित करके 9 पाठ दुर्गा सप्तशती का करते हैं तो जो भी मनोकामना आपके जीवन में होती है, जिस भी मनोकामना के लिए आप संकल्प करके 9 पाठ करते हैं, वह मनोकामना आपकी अवश्य पूर्ण होती है। विशेषकर नवरात्र के 9 दिनों में अगर 9 पाठ किया जाए और दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशेष जन्तौ इस मंत्र का संपुट किया जाए तो निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण होती है और शीघ्र भाग्योदय होता है। शुक्र ग्रह का शुभ प्रभाव भी जीवन में मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनी प्लांट कर देगा आबाद या फिर मनी प्लांट से हो जाएंगे बर्बाद। मनी प्लांट लगाएं, लेकिन जरा संभल के। जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो कौन सा है वो पौधा जिसमें है इतनी सारी खूबियां जो आपका तनाव, पैसों की तंगी, कुंडली में ग्रहों की कमजोरी, रिश्तों में कड़वाहट, हर चीज को अपने प्रभाव से ठीक कर सकता है। ये जानने का एक्साइटमेंट जितना आपके अंदर है उतना ही मेरे अंदर भी है, क्योंकि ये पौधा कौन सा है इसका राज खोलेंगे सिर्फ और सिर्फ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए काल चक्र। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करिए नंबरों पर, जो की 0120460250 और 46022504। साथ ही साथ आप हमारे डायरेक्ट कॉलर भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको अपना सवाल रिकॉर्ड कराना होगा हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके। पर क्या है इसका तरीका, जानने के लिए देखते रहिए काल चक्र। और हमेशा की तरह चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 30 अगस्त 2013 शुक्रवार, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पूरे दिन और रात रहेगी। रोहिणी नक्षत्र सायंकाल 5:22 तक, राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है जो पूरे दिन रहेगा। आज रिक्ता तिथि का दोष होने के कारण किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। तो आखिरकार कौन सा है वो पौधा जिसकी बेल, पत्ते, जड़, हर चीज उसकी चमत्कारी है? पंडित जी, क्या वो पौधा मनी प्लांट ही है? जी, वो पौधा सभी के घर में पाया जाने वाला मनी प्लांट ही है, जो अगर घर में हो तो हर पहाड़ से दिखने वाली परेशानी को भी कम कर सकता है। जैसे अगर आपके घर में पैसों की कभी कमी महसूस होती है तो आपको मनी प्लांट का एक नुस्खा जरूर आजमाना चाहिए। इससे घर में जहां प्यार भरा वातावरण बना रहता है, वहीं हर प्रकार की दरिद्रता भी दूर होती है। मनी प्लांट को हमेशा आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट में ही लगाना चाहिए। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा के देवता भगवान श्री गणेश हैं। दक्षिण पूर्व दिशा के देवता भगवान श्री गणेश हैं और दक्षिण पूर्व दिशा का जो प्रतिनिधि ग्रह है वो शुक्र है। गणेश जी अमंगल का नाश करते हैं, अर्थात विघ्नों का शमन करते हैं। सुख और समृद्धि, विलासिता का कारक ग्रह है। बेल का भी कारक ग्रह शुक्र ही ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है। इसलिए घर के दक्षिण पूर्व दिशा में यदि मनी प्लांट लगाया जाए तो इससे आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वातावरण भी बनता है। ध्यान रखें, आपके घर का मनी प्लांट जरा सा भी मुरझाने लगे तो आप तुरंत सावधान हो जाइए। यह आपके खराब आर्थिक स्थिति की तरफ संकेत कर रहा है। इसलिए मनी प्लांट की देखभाल जरूर करते रहना चाहिए। मनी प्लांट की जो लोग देखभाल करते हैं और मनी प्लांट विकसित जिनके घर में होता है
उन्हें धन संबंधी परेशानी का सामना कभी जीवन में नहीं करना पड़ता। क्या मनी प्लांट घर में लगाने से शादीशुदा जो जिंदगी है उसे बेहतर बनाता है, रिश्ते सुधारता है? आखिरकार ऐसा क्या है मनी प्लांट में जो इन सब कार्यों में ये सफल साबित होता है? ये बताएंगे आपको थोड़ी देर में, लेकिन अभी रुक कर रहे हैं दैनिक राशिफल। क्या मनी प्लांट घर में लगाने से शादीशुदा जो जिंदगी है उसे बेहतर बनाता है, रिश्ते सुधारता है? आखिरकार ऐसा क्या है मनी प्लांट में जो इन सब कार्यों में ये सफल साबित होता है? ये बताएंगे आपको थोड़ी देर में, लेकिन अभी रुक कर रहे हैं दैनिक राशिफल का। शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि से, जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप अपने काम में काफी चुस्त दुरुस्त रहेंगे और हर काम को पूरे सक्रियता के साथ पूरा करेंगे। आपको धन की प्राप्ति होगी और निसंदेह आपका पराक्रम आज रंग लाएगा। पराक्रम आपका बढ़ा हुआ महसूस होगा और घर का योग आज बन रहा है। आज घर संबंधी कोई भी कार्य, कोई भी बातचीत अगर आप करते हैं तो उसमें आपकी प्रगति होगी। आपको चाहिए कि आज ओम हंग हनुमताय नमः इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गई है, पूजा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पूजा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए पूजा जी। हाँ पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 1965 है। मैं जानना चाहती हूँ कि वृश्चिक राशि में मंगल नीच का है, तो क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं होने वाली है जिससे कि हमें डर बना रहता है? वृश्चिक राशि में मंगल नीच का नहीं होता। मंगल नीच का होता है कर्क राशि में। यदि आपकी वृश्चिक राशि है और कर्क राशि में नीच का मंगल है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। ये दुर्घटना योग कारक नहीं होता। राहु से यदि इसका संबंध हो और राहु के साथ हो तब ये दुर्घटना का कारक बनता है। आइए अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि दिल्ली के रहने वाले गोविंद हैं। इन्होंने अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल, फिर पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। मैं अपने लड़के ललित के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे लड़के का जन्म तिथि 18 अक्टूबर 1986 और जन्म समय है सायंकाल 8:40 और जन्म स्थान है दिल्ली। मैं इसके भोज के बारे में और इसके मानसिक स्थिति के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, इनके भविष्य की स्थिति अभी जो दिखाई दे रही है काफी संघर्षमय है। मंगल के मणु योग के कारण इनका भाग्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है और अपने रोजगार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में और स्वास्थ्य से ये बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को इन्हें दिखाएं जिससे इनका स्वास्थ्य ठीक हो सके और महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप कराएं जिससे जीवन में इनके आने वाली कठिनाइयां दूर हो सकें। बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक जो आपका प्रयास होगा, धन संपत्ति के लिए जो आप प्रयास करेंगे उसमें आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यदि विदेश से जुड़ा कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। लेकिन आज विशेष करके यदि आप इंपोर्ट का काम करते हैं, विदेश से कोई सामान मंगाते हैं तो उसमें आपको लंबा नुकसान हो सकता है। आज का दिन बचाने की कोशिश करें। शेयर से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। यदि शेयर का काम करते हैं तो इसमें आपको लाभ मिल सकता है। आपको चाहिए कि ओम शं शनश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। मुंबई से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अशोक जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरी उम्र 54 है जी और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और काम धंधा बराबर नहीं चल रहा है, रोजी रोटी बराबर नहीं है जी। अशोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके रोग स्थान में नीच का शुक्र बैठा हुआ है। निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य हर समय थका हुआ है। आपकी हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कुछ कम होता हुआ दिखाई देगा और आपके शरीर में आलस्य और सुस्ती बहुत बनी हुई है। आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन सरसों के तेल से अपना मसाज करके गुनगुने पानी से नहाएं और सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उसे शनिवार के दिन दान करें। इससे आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा और आपके कार्य में भी सुधार की स्थिति बनेगी। तमिलनाडु से एक दर्शक जुड़ गई है, योगिता जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी, मेरा नाम योगिता है और मैं मेरे पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी उम्र है 40 साल। जी, क्या जानना चाहती हो? क्या
जी मैं अपने पति के बिजनेस के बारे में जानना चाहती हूँ। हमारी आर्थिक तंगी बहुत खराब है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पति के व्यवसाय की स्थिति जो है वो पूंजी के अभाव में खराब हो रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अक्टूबर सन 2013 के बाद इनको सहायता करने वाले लोग मिल जाएंगे, जिससे इनका व्यवसाय ठीक हो जाएगा और ये अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। चेहरे पर एक अलग प्रकार की कांति देखने को मिलेगी। जो विद्यार्थी हैं उन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में पूरी सफलता मिलेगी और आज आपके नए परिचित मित्र बनेंगे। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा और हर प्रकार की शारीरिक मानसिक सुख सुविधा की प्राप्ति आज आपको अवश्य होगी। आज ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। आपको चाहिए गाय को हरा चारा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों के प्रयास सफल होंगे। यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी और यदि आप धार्मिक यात्रा करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा और आपके भाग्य की दुर्बलता भी समाप्त होगी। शनि के ढैया का प्रभाव भी आपके जीवन पर कम होगा और आप यात्रा कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। संतान की उन्नति होगी। आपको चाहिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें। जय मां विंध्यवासिनी। बात चल रही है आज मनी प्लांट की। घर में हम सभी मनी प्लांट लगाते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हरा रंग देखकर आंखों को सुकून मिलता है। सुकून के साथ साथ क्या ये हमारे वैवाहिक जीवन को भी बेहतर बनाने की क्षमता रखता है? आइए जानते हैं कि आखिरकार इसमें ऐसा क्या होता है जिसके जरिए हम अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बना सकते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मनी प्लांट को यदि ड्राइंग रूम में रखा जाए तो मनी प्लांट रखने से घर में आने वाले सभी लोगों के साथ जो रिश्ते होते हैं वो अच्छे होते हैं, सौहार्दपूर्ण होता है और एक दूसरे के ऊपर विश्वास करने के लायक होता है। जिन लोगों को ज्यादा तनाव रहता है या डिप्रेशन की स्थिति है, हर समय नकारात्मक विचार ही मन में आता है, उन लोगों को चाहिए कि मनी प्लांट के पौधे के पास एक कुर्सी रख करके आप बैठ जाएं और 12 मिनट तक लगातार मनी प्लांट की पत्तियों को आप निहारने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें। शुक्र ग्रह पति पत्नी के बीच प्रेम और वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह है। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तु कार्या भृगुणा बुधेन्द्र। ऐसा महर्षि पाराशर कहते हैं कि शुक्र ग्रह जो है वो दाम्पत्य जीवन का कारक ग्रह है और मनी प्लांट का कारक भी शुक्र ग्रह है। ऐसे में मनी प्लांट को घर में लगाने से वैवाहिक जीवन निसंदेह सुखी रहता है। जैसे जैसे घर में मनी प्लांट बढ़ेगा वैसे वैसे ही घर में पति पत्नी में और घर में रहने वाले लोगों में प्यार और सामंजस्य बढ़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं। यदि आज तक आपने मनी प्लांट का पौधा अपने घर में नहीं लगाया है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज ही वो दिन है शुक्रवार का जब आप पूरे दिन के अंदर मनी प्लांट ले आकर के अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में जरूर लगाइए। पंडित जी, आपने हमें पहले बताया है कि जो बेल है उसका कारक ग्रह शुक्र होता है, तो जिसके घर में यदि मनी प्लांट ना हो, जिसे ना लगाया हो, क्या वो बेल लगा सकता है अगर शुक्र कमजोर है तो? बेल का मतलब जो किसी आश्रय से चढ़ने वाली वनस्पति हो, जो ऊपर की तरफ कोई आश्रय पाकर के चढ़ती जाए, ऐसी वनस्पति। बेल एक प्रकार के ऊर्ध्वगामी प्रजाति का कारक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि उसे भी आप लगा सकते हैं जो हरे पत्तों से युक्त हो और ऊपर की तरफ ऊर्ध्व गति करने वाला वनस्पति हो, लगा सकते हैं। लेकिन मनी प्लांट का संबंध शुक्र ग्रह से होने के कारण और शुक्र ग्रह का संबंध सीधे महालक्ष्मी से होने के नाते आप जानते होंगे कि आपको जो भी पूजा महालक्ष्मी की बताई जाती है शुक्रवार को ही क्यों बताई जाती है। इसका कारण है कि शुक्र ग्रह का और माता महालक्ष्मी का अन्योन्यान्य संबंध है। इसलिए शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भी मनी प्लांट लगाया जाता है और जब इसे दक्षिण पूर्व दिशा में लगाया जाता है तो निश्चित रूप से शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और आर्थिक स्थिति में चमत्कार होता है। लेकिन कैसे? पंडित जी, जैसा कि नाम है मनी प्लांट, तो वैसे ही ये काम करता है, मनी प्रॉब्लम खत्म करता है, लेकिन कैसे? देखिए,
मैं बताना चाहूंगा आप सब लोगों को कि मनी प्लांट को घर में अलमारी या दुकान में तिजोरी के पास रखना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके रोजगार पर, आपके व्यवसाय पर, आपके नौकरी पर बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ अगर खिड़कियां हैं तो वहां रहने वालों को हमेशा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इससे बचने के लिए दोनों खिड़कियों पर आप मनी प्लांट लगा दें। बहुत बड़ा वास्तु दोष है। अगर मुख्य द्वार के दोनों तरफ खिड़कियां हों तो ऐसे घर में रहने वाले लोगों को हर समय पैसे रुपए की परेशानी जरूर बनी रहती है। तो आप इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए दोनों खिड़कियों पर यदि मनी प्लांट के गमले रख दें तो आप विश्वास करें आपका वास्तु दोष निसंदेह दूर हो जाएगा और आर्थिक परेशानी समाप्त हो जाएगी। आइए इसी के साथ रुक करते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रह गोचर अनुकूल है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा और आपको आज धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक आपको धन की प्राप्ति होगी, अर्थात आपका परिश्रम और भाग्य दोनों मिलकर के आज रंग लाएंगे। आपकी यश कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बड़े लोगों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और निसंदेह उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की कृपा दृष्टि भी आपको मिलेगी। आपको चाहिए कि आज आपको परोपकार के अवसर मिलेंगे तो आप परोपकार करने से न चूकें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य में भी आप परिस्थितियों से संघर्ष करने की स्थिति में रहेंगे। आपको चाहिए कि आज आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। सुबह से ही आप थोड़ा सा सुस्त रहना शुरू करेंगे, लेकिन आप नए काम की पूर्व में जो आपने योजना बनाई है नए काम के आज से शुरुआत करने की, वो शुरुआत आप किन्हीं कारणों से नहीं कर पाएंगे। उसमें एक आध दिन का विलंब हो सकता है। या आप यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी और मित्रों से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि गणेश जी की उपासना करें, ओम गंग गणपतये नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। राजस्थान से एक दर्शक जुड़ गए हैं, ताराचंद जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मेरा नाम मेरी उम्र 22 साल है। सवाल बोलिए। मैडम मेरे को काम दिन परेशान से होता हूँ। एक बार पुनः अपना सवाल दोहराइए। मैडम कोई भी काम नहीं बनता है, दिन भर कोई काम नहीं बनता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ताराचंद जी, आपके दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है और लग्न का स्वामी शुक्र चंद्रमा की चतुर्थ दशम स्थिति है। आप अपने जीवन के प्रति सही योजना ही नहीं बना पा रहे हैं। आपको चाहिए कि जीवन में किसी सफल व्यक्ति से परामर्श लेकर के आप अपने जीवन की योजना बनाएं और उस योजना पर अमल करें तो आपको सफलता मिलेगी। मनी प्लांट है तो मनी ही मनी है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब मनी प्लांट घर में सही दिशा में लगा हो। ये मुमकिन तभी होगा जब मनी प्लांट से जुड़ी कुछ खास बातों का आप ख्याल रखेंगे, जब मनी प्लांट का सही ढंग से रख रखाव करेंगे। तो आइए इन्हीं बेहद जरूरी बातों के बारे में पंडित से जानते हैं कि आखिरकार कौन सी है वो खास बातें जिनका हमें ख्याल रखना बेहद जरूरी है। पंडित जी, मनी प्लांट, मनी जैसा कि नाम है, हम सोचते हैं कि मनी प्लांट अगर सही तरीके से लगाएंगे खुशियां आएंगी, बरकत होगी और बहुत सारे फायदे मिलेंगे, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब सही दिशा में हो। ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिनका हम ख्याल रखें ताकि मनी प्लांट से हमें नुकसान ना हो? देखिए, सही बात यह है कि बहुत से लोग मनी प्लांट को गमले में न लगा करके जमीन में भी लगा देते हैं, और जब जमीन में लगा देते हैं और खास करके उसके देखभाल या जानकारी की जब कमी रहती है तो वो मनी प्लांट का जो पौधा है वो जमीन पर ही फैलने लगता है। तो आपको बताएं, जमीन पे फैलने वाला मनी प्लांट बहुत बड़ा वास्तु दोष देता है, और मनी प्लांट को अगर आपने फैलने दिया तो इससे जो वास्तु दोष होता है उसका परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। इसलिए मनी प्लांट यदि आप जमीन में भी लगाएं तो उसे एक सहारा दे करके कोई न कोई चीज ऐसी खड़ी करें कि जिसके आश्रय से वो ऊपर की तरफ जा सके। अगर मनी प्लांट जमीन पर फैलता है तो इससे वास्तु दोष आपके घर में बढ़ेगा
और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। घर में रहने वाले लोग परेशान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि ऐसा है और कहीं आप असावधानीवश ऐसा आपके घर में हो चुका है कि मनी प्लांट आपके बाउंड्री में ही फैल रहा है, तो ये आपके लिए हानिकारक है। इसे आज ही ठीक करने की कोशिश करें। मनी प्लांट को कभी भी काट करके फेंकना नहीं चाहिए। जो लोग मनी प्लांट को काट करके फेंक देते हैं, एक तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लोग इनडायरेक्ट अपने भाग्य को काट करके फेंक रहे हैं, क्योंकि यह शुक्र के प्रतिनिधित्व का पौधा है और इसे काटना बिल्कुल शास्त्रों में अपराध माना गया है। तो मनी प्लांट को घर के एक कोने में अगर लगाया जाए तो इससे नकारात्मक ऊर्जा से हमेशा परिवार का बचाव होता है। मैं बताना चाहूंगा, मनी प्लांट यदि आप लगाना चाहते हैं तो सबसे उत्तम है दक्षिण पूर्व की दिशा, साउथ ईस्ट में अगर आप इसको लगाते हैं तो अपने घर के सारे वास्तु दोष को आप दूर कर सकते हैं और घर की समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन यदि मान लीजिए कि साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में मनी प्लांट लगाने के लिए आपके जगह नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में घर के किसी कोने में आप, उत्तर पूर्व का कोना छोड़ करके घर के किसी कोने में आप मनी प्लांट का पौधा लगाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेगी। लेकिन आपको ध्यान देना है कि मनी प्लांट के एक एक पौधे की आप निगरानी करें, उनके पत्तों पर धूल जमा न हो। उसे आप कपड़े से भी पोंछ सकते हैं और पानी से भी धो सकते हैं। मनी प्लांट का पौधा जितना स्वस्थ रहेगा, जितना ज्यादा वह चमकता हुआ रहेगा, उतना ज्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा और आपका भाग्योदय होगा। नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगी। मनी प्लांट का जो भी पत्ता आपको लगता है कि सूख रहा है, उसे बहुत सहजता के साथ आप तोड़ लें और उसे हटा दें, वरना उससे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इस बात का पूरा ध्यान देते हुए मनी प्लांट को आप अपने प्राण की तरह मान करके और उसकी यदि रक्षा करेंगे तो आपका सौभाग्य सदैव निरंतर आपके साथ रहेगा। चलिए, सही दिशा तो हमने जान ली, कहाँ पर होना चाहिए मनी प्लांट, लेकिन कौन सी है वो दिशा जहाँ मनी प्लांट लगाने से आपको निवेश, कारोबार, आमदनी, नौकरी, हर जगह बड़ा नुकसान हो सकता है? ये बताएंगे पंडित जी आपको थोड़ी देर में, लेकिन अभी रुक कर लेते हैं तुला राशि वालों का। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके स्वास्थ्य में आज सुधार की स्थिति बनेगी। आपके संतान की उन्नति होगी, संतान अपने रोजगार और कार्य क्षेत्र में सफल रहेंगे, ऐसा शुभ समाचार आज आपको प्राप्त होगा। आपकी पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज निश्चित रूप से आपको पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है। आज आपका सम्मान बढ़कर रहेगा। मित्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा और मित्र आपके जीवन में सहयोगी सिद्ध होंगे। आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं हमारी दूसरी रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि गोवा की रहने वाली सुनीता है। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका, उसके बाद पंडित से जानेंगे इनकी समस्या का समाधान। मैं गोवा से बोल रही हूँ। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म समय 29/4/1961 है, स्थान पटना और समय 8 बजे रात्रि में। और उनके नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उनका आगे कोई अच्छा नौकरी मिल सकता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका पति भावेश सूर्य है और उससे दशम भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र की द्वितीय द्वादशस्थ स्थिति बनी हुई है। अभी निकट भविष्य में किसी अच्छे नौकरी का योग नहीं है। आप चाहती हैं कि उनका अच्छा काम हो, अच्छी नौकरी पाएं और अपने उत्तरदायित्व का पालन कर सकें, अपने जीवन के संघर्ष को खत्म कर पाएं, तो आपको चाहिए कि आप अपने घर में एक श्रीयंत्र की स्थापना करें। एक स्फटिक का श्रीयंत्र अपने घर में रखें और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए प्रातः सायंकाल श्रीयंत्र की पूजा करें और घी, चीनी, शहद से श्री सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए हवन भी करें। ऐसा यदि आप 1 वर्ष लगातार करेंगी तो आपके पति का भाग्योदय होकर रहेगा। आइए रुक करते हैं इसी के साथ अगली राशि का। अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप सूचीबद्ध करके आज अपने काम को निपटाएंगे। निश्चित रूप से आज आप अपने काम के प्रति बहुत सजग और सतर्क रहेंगे। नौकरी के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी।
और आपको प्रशस्ति पत्र भी प्राप्त होगा। शुभ समाचार की आपको प्राप्ति होगी। विदेश से जुड़े हुए किसी कारोबार के सिलसिले में आपको आज शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और आज आप धन संग्रह करने में सफल रहेंगे। धन की बचत करने में आज आप कामयाब रहेंगे। आज आपको चाहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। गाजीपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। पीयूष जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी, हेलो जी। हाँ जी, गाजीपुर से बोल रहा हूँ, पीयूष राय जी। अपनी उम्र बताकर सवाल बोलें। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/8/84। जी, मैं जानना चाहता हूँ मैं अपने भविष्य के बारे में। पीयूष, आपने जो प्रश्न किया है बेटा, आपका द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति शुक्र दोनों की चतुर्थ दशम स्थिति है। जीवन काफी संघर्षों से भरा हुआ है और काफी संघर्ष करते हुए आपको अपने जीवन पर आगे बढ़ना होगा। अभी आपका भाग्योदय होने में कम से कम 2 से 2.5 वर्ष का समय लगेगा। आपको नित्य चाहिए कि आप दुर्गा कवच का पाठ करें और नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का आप जप करें। आपका निश्चित रूप से भाग्योदय होगा और 2.5 वर्षों के बाद आप उन्नति के शिखर पर होंगे। बुलंदशहर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका। विवेक जी, उम्र बताकर सवाल करें। मैडम नमस्कार, मेरा नमस्कार। जन्मदिन है 3 नवंबर 1969 जी। जन्म समय है 2:45 जी, सवाल बोलें। सवाल ये है मैडम, मेरा अभी तक कोई भी स्टेबिलिटी नहीं हो पाया हूँ, स्टेबिलिटी नहीं है मेरी लाइफ में और अभी प्रेजेंटली मेरे पास जॉब नहीं है। क्या ये जॉब मिल जाएगी मुझे, जल्दी मिल जाएगी जॉब? विवेक जी, आपने नौकरी के लिए प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा शुक्र शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति बनी हुई है। अभी नौकरी मिलने में कम से कम आपको 60 दिन का समय लगेगा और आपको बताना चाहूंगा कि आपका भाग्य आपके साथ बिल्कुल भी सहयोग करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपको चाहिए कि आप नित्य गीता के 1 अध्याय का पाठ किया करिए। गीता के 1 अध्याय का पाठ किया करिए और प्राणायाम कम से कम पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 बार आप जरूर किया करिए। इससे आपका प्रारब्ध जो खराब है वो समाप्त होगा और आपका भाग्योदय होगा। बढ़ते हैं इसी के साथ धनु राशि की ओर। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों के लिए सारा वातावरण अनुकूल होगा, इसलिए आपके साहस में निरंतर वृद्धि होगी। आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, इसलिए कि आज आपको हर कदम पर सफलता मिलने वाली है। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपके संतान का भाग्योदय होगा और आपको संतान का सुख भी मिल सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब इसी के साथ जान लेते हैं वो खास दिशा जहां पर मनी प्लांट लगाने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। जैसे कि निवेश करने जा रहे हैं, कारोबार की बात करें, आमदनी की बात करें, नौकरी की बात करें, तो ऐसी दिशा कौन सी है जहां पर आपने गलत अगर मनी प्लांट लगा दिया तो इन तमाम क्षेत्रों में आपको नुकसान होगा। पंडित जी बताइए। देखिए, मनी प्लांट लगाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि दक्षिण पूर्व दिशा को एक मैंने बहुत अच्छी दिशा बताया है, तो उसी जगह आप समझ लीजिए कि जो सबसे अशुभ दिशा है वो उत्तर पूर्व दिशा है, ईशान कोण। ईशान कोण का स्वामी ग्रह गुरु ग्रह है। गुरु ग्रह ईशान कोण का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए बार बार आपको मैं बताता हूं कि उत्तर पूर्व स्थान पर आज आप अपने पूजा का स्थान बना लें। उत्तर पूर्व दिशा में ही आप अपने पूजा का स्थान बनाएं। वहां बाथरूम नहीं होना चाहिए, वहां टॉयलेट नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में उस दिशा में शुक्र की वनस्पति ये मनी प्लांट भी नहीं होनी चाहिए, ये नुकसान का कारक बनता है। और गुरु ग्रह देवताओं के गुरु हैं और शुक्र ग्रह राक्षसों का गुरु है, तो इन दोनों में नैसर्गिक शत्रुता है। जब कभी कोई भूल से ही ईशान कोण में मनी प्लांट लगा देता है तो उसे मानसिक बेचैनी होना ही होना है। आपको चाहिए कि यदि आप अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि चाहते हैं तो अपने घर के ईशान कोण में आप एक तुलसी का, चाहे श्यामा तुलसी और चाहे हरित तुलसी, दोनों में से किसी, चाहे रामा तुलसी चाहे श्यामा तुलसी, दोनों में से किसी तुलसी के पौधे को आप अपने ईशान कोण में लगा करके
घर का वास्तु दोष भी दूर कर सकते हैं और अपने सुख सौभाग्य की वृद्धि भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से शुक्र ग्रह की मजबूती तब होकर रहेगी। आपको चाहिए कि घर के ईशान कोण में यदि कोई वनस्पति आपको लगाना है तो सिर्फ वहां तुलसी का पौधा लगाएं, मनी प्लांट कदापि न लगाएं, यह नुकसानदायक होगा। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है मुंबई की रहने वाली पायल। इन्होंने अपनी कुंडली हम तक पहुंचाई है। आइए देखते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली, क्या कहता है इनका भाग्य। पंडित जी बताइए। पायल का जन्म 9 मार्च 1985 को 5:05 पर प्रातःकाल मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। पायल की कुंडली मकर लग्न की है। लग्ने शनि इनके कुंडली में आमदनी के स्थान में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इनके कुंडली में नीच का बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है और ये बृहस्पति इनके कुंडली में पराक्रम और व्यय भाव का स्वामी है। धनेशो ही व्ययस्य संयोगात फलदुमता, यह इनके लिए अशुभ कारक की स्थिति है जो इनके स्वास्थ्य को बिगाड़ेगी और इनके भाग्योदय में हजारों किस्म की बाधाएं खड़ी होंगी। अभी गुरु में गुरु का अंतर चल रहा है और इनकी कन्या राशि है। इनके ऊपर 7.5 का भी पूरा प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में जहां दाम्पत्य जीवन में विलंब और कठिनाई की स्थिति उत्पन्न होती है, वहीं पे रोजगार के अवसर भी अच्छे सृजित नहीं होते हैं। इनको चाहिए कि रोज थोड़ी सी हल्दी पानी में डाल करके स्नान किया करें और चने की दाल और पीला कपड़ा बृहस्पतिवार को दान करें। केला की जड़ पीले कपड़े में बांध करके उसे अपने बाईं बांह पर गुरुवार को धारण करें तो निश्चित रूप से इनके भाग्य में सुधार होगा। चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के आज की राशिफल की। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातक चुस्त दुरुस्त रहेंगे, इसलिए कि आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। संतान का आपको सुख प्राप्त होगा और निसंदेह आज संतान के द्वारा आपको बहुत सम्मान मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप सफल रहेंगे और शिक्षा में यदि प्रतियोगी परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो उसमें आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। नए रोजगार का आपको अवसर प्राप्त होगा। नए रोजगार की आप शुरुआत कर सकते हैं या नए रोजगार की योजनाएं अगर आप बना रहे हैं तो उसमें आपको सहयोग और सफलता प्राप्त होगी। आपको चाहिए कि शनि देव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। हिमाचल प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गए हैं। शेर सिंह जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। तो मुझे अपने फ्यूचर के बारे में जानना है और जॉब नहीं और शादी कब होगी। जी जी जी, सारी समस्याओं का आप समाधान। कितने साल के हैं? मेरी उम्र 29 है। मैं बताना चाहूंगा कि नौकरी के लिए तो अभी आपको प्रयास करना पड़ेगा। अप्रैल के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, लेकिन विवाह का अभी कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। विवाह की स्थिति में काफी विलंब की स्थिति अब भी बनी हुई है। आपका विवाह 35वें या 36वें वर्ष में होने की संभावना है। आपको चाहिए कि आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए और हनुमान जी के लिए मंगलवार का व्रत भी करिए, तो इससे आपको सफलता मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली राशि की ओर। अगली राशि है कुंभ राशि। जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातक अपने दायित्व का बड़े सही ढंग से निर्वाह करना चाहेंगे, इसीलिए आपका खर्च बढ़ा रहेगा। लेकिन खर्च अधिक होने के बावजूद भी आपके मन में अच्छी संतोष की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा और आज आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अप्रत्याशित रूप से आज आपका सम्मान बढ़ेगा। आपके शत्रु जो हैं वो न्यायालयी विवाद यदि आपके ऊपर है तो उसमें आपको विजय मिलेगी और आपके शत्रु पराजित होंगे। आपको चाहिए कि आप शनिदेव की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। देखिए, आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शनि की ढैया का प्रभाव आज आपके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, जबकि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। आपके बेटे का भाग्योदय होगा और काफी दिनों से उसके जो कार्य रुके हुए थे, आज के दिन वो कार्य संपन्न होंगे। आपको चाहिए कि आप राजनीति में अपनी रुचि अभिरुचि बढ़ाएं, इससे आपका भविष्य सुधरेगा। परिवार का आपको सुख प्राप्त होगा। आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी।
छत्तीसगढ़ से एक दर्शक जुड़ गए हैं। रवि जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी हेलो जी जी मैडम, मैं रवि बोल रहा हूँ। जल्दी से उम्र बताइए और सवाल करिए। जी मेरा उम्र अभी 22 साल है। मैं सवाल? बीए फाइनल ईयर का पढ़ाई कर लिया हूँ, तो मैं अभी बैंकिंग के क्षेत्र में मतलब जाना चाहता हूँ मैम। तो पंडित जी मतलब बताएंगे कुछ? बेटा काफी संघर्ष करना पड़ेगा, काफी मेहनत करना पड़ेगा। पढ़ाई में आप औसत दर्जे के हैं, बहुत तीव्र गति आपकी पढ़ाई की नहीं है। आपको चाहिए, यदि बैंकिंग की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप एक ओपल बनवाइए और इसे शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष में अगले शुक्रवार को दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण कीजिए, तब आपको सफलता के चांस बनेंगे।